हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। केरल की ही तरह बंगाल में भी हिंसक राजनीति का पुराना इतिहास है। इस बार बंगाल में कहा जा रहा है कि 28% मुस्लिम जिधर एकजुट होकर जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी और इसीलिए ममता से लेकर लेफ्ट, कांग्रेस और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी तक इस वोट बैंक को लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन 30% वोटर वाला एक समुदाय ऐसा भी है जिसे लेकर बीजेपी विनिंग फॉर्मूला तैयार कर रही है। कौन है ये वोटर और कैसे इसके लिए भी खींचतान मची हुई है, समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। पुरुलिया, जंगल महाल रीजन का जिला पुरुलिया। बंगाल इलेक्शन में एससी, एसटी और ओबीसी वोट की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया है पुरुलिया। पुरुलिया के बैटल ग्राउंड पर सबसे पहले 15 मार्च को ममता बनर्जी पहुंची। 16 मार्च को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और 18 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया पहुंच रहे हैं। जब मोदी पुरुलिया आएंगे तो यहां उनका बोला एक एक शब्द दूर तक जाएगा। बीजेपी की खास प्लानिंग का हिस्सा है मोदी की पुरुलिया रैली। जिस पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पहुंच रहे हैं वो भी एससी, एसटी और ओबीसी डोमिनेटेड एरिया है। पुरुलिया हिंदू बाहुल इलाका है। यहाँ 90% हिंदू, 8% मुस्लिम है और 90% हिंदू में भी 38% एससी और एसटी हैं। और इस वोट बैंक को साधने के लिए ममता से लेकर योगी तक यहाँ आ चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बंगाल के चुनाव में तृणमूल से लेकर लेफ्ट और कांग्रेस तक सारी पार्टियां मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए हैं, क्योंकि यहां 28% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और चुनाव में खास महत्व रखती है। लेकिन बीजेपी चुपचाप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को साधने में ध्यान लगा रही है। पश्चिम बंगाल में एससी, एसटी और ओबीसी वोटर को अपनी अपनी ओर खींचने की जंग चल रही है। टीएमसी और बीजेपी दोनों इस जंग को जीतना चाहती है। झारग्राम से लेकर मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया तक सबकी नजर है। मैं इस वक्त झारग्राम में हूं, जहां 2 दिन पहले अमित शाह ने वर्चुअल रैली की और आज ममता बनर्जी ने, क्योंकि नजर यहाँ की 80 सीटों पर है और हर एक पार्टी इस विनिंग फैक्टर को ध्यान में रखकर ही अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। খেলা হবে প্রথম কিন্তু আপনারাই খেলবেন 27 তারিখে। আপনারা খেলে বল মেরে বলটাকে বিজেপির বলটাকে বাইরে পাঠিয়ে দিন। झारग्राम पहले पश्चिमी मेदिनीपुर का हिस्सा था, लेकिन अब ये अलग जिला बन चुका है। यहाँ विधानसभा की 4 सीटें हैं। ये ट्राइबल डोमिनेटेड जंगल महाल रीजन में आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन वोट का मार्जिन बेहद कम था। अब जबकि खुद ममता बनर्जी इस इलाके में पूरी ताकत लगा रही हैं, तो बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है। मैं इस वक्त जिस झारग्राम में हूं वहां आदिवासी मतदाता प्रभावी भूमिका में हैं। 2014 तक ये झारग्राम लेफ्ट का गढ़ माना जाता था। 2014 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने लेफ्ट के इस गढ़ में सेंध लगा दी और 2019 में यहां पर बीजेपी का परचम लहराया। बीजेपी की जीत के पीछे एससी, एसटी और ओबीसी के कॉम्बिनेशन को माना जाता है। झारग्राम का 95% इलाका ग्रामीण इलाका है। यहाँ 26% आदिवासी और 18% एससी वोटर हैं। एससी, एसटी वोट के सहारे ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर परचम लहराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह साफ हो गया था कि बीजेपी यहां एससी और एसटी वोट के बगैर 42 में से 18 सीटें हासिल करने में भी असफल रहती। ऐसे में एससी, एसटी, ओबीसी वोट विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा महत्व रखते हैं। बीजेपी अपनी रणनीति इसी वोट को ध्यान में रखकर तैयार कर रही है। 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है। वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही और इसका सबसे बड़ा
हर्डल है, इसका सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये तृणमूल की सरकार है। पश्चिम बंगाल का कास्ट फैक्टर देखें तो यहाँ 70% वोटर हिंदू है, 28% वोटर मुसलमान है, 2% अन्य जातियों के वोटर हैं। करीब 60 हिंदू उपजातियां एससी कैटेगरी में आती हैं, इनमें से 3 प्रमुख हैं। राजवंशी जो कुल एससी आबादी का 18.4% है, नवाशूद्रा 17.4% है और बागड़ी 14.9% है। मतुआ समुदाय जो काफी चर्चा में है, नवाशूद्रा समुदाय का हिस्सा है। बीजेपी और ममता के बीच इस वोट बैंक के लिए फाइट कितनी तगड़ी है वो इसी से समझिए कि टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में एससी और एसटी समुदाय के लिए कई वादे किए हैं। ममता ने ऐलान किया है कि एससी एसटी कैटेगरी के परिवार को सालाना 12,000 रुपए की मदद दी जाएगी। आदिवासियों के लिए अलग से 25 लाख घर तैयार करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी फिलहाल दलितों और आदिवासियों की बदहाली, घुसपैठ और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही इस वोट बैंक को साध रही है। पश्चिम बंगाल में करीब 6% एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के वोटर हैं और पश्चिम बंगाल में ही 23.5% एससी यानी अनुसूचित जाति के वोटर हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति के लिए 68 सीटें आरक्षित हैं। ये कुल संख्या तो 84 होती है, लेकिन इनका प्रभाव 100 सीटों पर पड़ता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, बांकुड़ा और पुरुलिया ऐसी जगह हैं जहां पर इनका सबसे ज्यादा असर है और इसीलिए हर बड़ा नेता यहां का दौरा कर रहा है। बीजेपी की स्ट्रेटजी को ऐसे समझिए, जब बंगाल में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था उससे कई दिन पहले ही फरवरी में गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार पहुंच गए। बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पहुंचे, किसानों के साथ खाना भी खाया। कूच बिहार में एससी कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले मतुआ समुदाय की बहुत बड़ी संख्या है। एससी एसटी वोट बीजेपी से लेकर टीएमसी तक के लिए क्यों इतने अहम हैं, वो आप इन आंकड़ों से समझिए। जलपाईगुड़ी में 37% अनुसूचित जाति के वोटर हैं और 19% ट्राइबल यानी 56% वोट। कूच बिहार में करीब 51% एससी वोटर हैं और 1% एसटी वोटर यानी 52% वोट। बांकुड़ा में 32% एससी वोटर हैं और 11% एसटी, कुल मिलाकर 43% वोट। दक्षिण दिनाजपुर में 29% एससी हैं और 16% एसटी, कुल 45% वोट। पुरुलिया में 19% एससी हैं और इतने ही एसटी वोटर हैं, यानी करीब 38% वोट। वेस्ट मिदनापुर में 17% एससी वोटर हैं और 9% एसटी, कुल 26% वोटर। इन इलाकों में नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या रियलिटी है इसे आप उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी के सैंपल से समझिए, जहां सबसे ज्यादा 56% वोट एससी एसटी के हैं। संवाददाता अर्चना सिंह इस इलाके में भी पहुंची। ये जलपाईगुड़ी है, पश्चिम बंगाल के उत्तर में है जलपाईगुड़ी और इस वक्त हम हैं जलपाईगुड़ी के बैकुंठपुर गेट पर। ये बैकुंठपुर गेट है जो जलपाईगुड़ी की पहचान भी है। बैकुंठपुर के नाम से भी एक समय में जलपाईगुड़ी को जाना जाता था और ये बैकुंठपुर फॉरेस्ट का हिस्सा था जो भूटान के क्षेत्र में आता था और भूटानी में जलपाईगुड़ी का मतलब होता है व्यापार की जगह यानी बाजार। तो जलपाईगुड़ी एक समय में व्यापार का केंद्र था, यहाँ पर दूर दूर से लोग व्यापार करने के लिए आते थे। जलपाईगुड़ी की सीमा बांग्लादेश और भूटान से लगती है। जलपाईगुड़ी संसदीय सीट एससी के लिए रिजर्व है। जलपाईगुड़ी जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं जिन पर 17 अप्रैल को चुनाव है। 7 में से 6 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2016 के चुनाव में टीएमसी को 6 सीटें मिली थीं, जबकि 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। यहां की लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा। चाय बागान और टी प्रोसेसिंग प्लांट के लिए मशहूर जलपाईगुड़ी को टीएमसी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां जबरदस्त कामयाबी हासिल की।
टीएमसी का राज होने के बावजूद यहां तक डेवलपमेंट नहीं पहुंचा। अर्चना ने लोगों से बात की तो उन्होंने साफ कहा, सरकार कोई भी बने लेकिन जलपाईगुड़ी का विकास हो। अब जलपाईगुड़ी 3T के लिए फेमस है। यहाँ की अर्थव्यवस्था 3T पर निर्भर करती थी, टी, टूरिज्म और टिम्बर। टिम्बर उद्योग लगभग यहाँ से खत्म हो चुका है। यहाँ की 70% अर्थव्यवस्था टी पर ही निर्भर करती है, यानी चाय के व्यापार पर ही निर्भर करती है। यहाँ पर 25,000 छोटे बागान और 167 बड़े बागान हैं। ये शहर तुलनात्मक रूप से शांत है, यहाँ भीड़ भाड़ कम है, यहाँ की हवा सुहानी है। तो यहाँ के लोग इस सुहानी हवा को महसूस कर रहे हैं या वो बदलाव की बयार चाहते हैं। आइए जानते हैं खुद जलपाईगुड़ी के लोगों से। मुझे तो लगता है सभी ठीक ही चल रहा है, मेरे हिसाब से ठीक ही है। टाउन में पार्किंग का जोन नहीं है, उसके बाद ड्रेन का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, और हम लोगों को तो नौकरी भी नहीं है कोई। हाँ, रोजगार की समस्या तो बहुत है। रोजगार तो एकदम ही नहीं है, बेकारली तो बहुत बड़ा हुआ है, वो तो काम ही नहीं है, कोई सरकारी काम कंपनी तो नहीं है। जो बिजनेस को ग्रोथ करना चाहिए वो नहीं है, और इंडस्ट्री नहीं है बोल के यहाँ का जो बेकार जो युवा लड़का है उन लोग के लिए प्रॉब्लम होता है। गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में पश्चिम बंगाल में नहीं के बराबर है, और इंडस्ट्री नहीं है तो युवा लड़का अभी पढ़ लिख के बेकार बैठा हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं जलपाईगुड़ी में चारों बगल सिर्फ टोटो चलता है। अब युवा लड़का पढ़ लिख के आज के डेट में टोटो चला रहा है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दरअसल बीजेपी 2019 के विनिंग फॉर्मूले पर चल रही है। उसने जैसा करिश्मा 2019 में जलपाईगुड़ी में किया, पुरुलिया में किया, झारग्राम लोकसभा सीट पर किया, वैसा ही कमाल वो इस विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है। 2019 में बीजेपी को 57% हिंदू वोट्स मिले थे, जो 2014 के मुकाबले 21% ज्यादा थे। 2019 में बीजेपी को 59% दलित वोट मिला था। यह क्लियर है कि 70% हिंदू वोटों की लड़ाई में जिसने भी SC/ST का करीब 30% वोट हासिल कर लिया, बंगाल की कुर्सी तक उसका रास्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल इस जंग में कैंपेन लेवल पर तो बीजेपी को बढ़त दिख रही है। टीएमसी के किस नेता के खिलाफ बंगाल बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है, बताएंगे बस एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।